हेलो स्टूडेंट्स, कैसे सब सभी लोग। आज हम इस वीडियो में हमारा हिस्ट्री का चैप्टर 7 जिसका नाम है द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्वराज, इसका हम क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो इसमें आपको जो आपके चैप्टर के लास्ट में जितने भी क्वेश्चंस दिए गए वो सारे मैं आपको उसके आंसर्स देने वाला हूँ। इसके लिए वीडियो आखिर तक जरूर देखो। और इसके साथ साथ मैं फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स भी एक्स्ट्रा दे रहा हूँ ताकि अगर आपको एग्जाम में आए तो वो भी आपको याद रहे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। अब इसमें फर्स्ट क्या है, अ काउंसिल विथ 8 डिपार्टमेंट इज कॉल्ड दी। तो आप यहाँ पर आंसर क्या लिखोगे, तो ये जो ब्लैंक है यही आपका आंसर है। यहाँ पर आप लिखो अष्टप्रधान मंडल। ठीक है, ये आपका आंसर है। सेकंड क्या है, देखो यहाँ पर बाहिरजी नायक वॉज द हेड ऑफ द इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या है, बाहिरजी नायक। ये आपका ब्लैंक रहेगा, इसमें आपको लिखना रहेगा। आगे क्या है, द सी फोर्ट बिल्ड बाय शिवाजी महाराज नियर मालवन इज सिंधुदुर्ग। ये आपका ब्लैंक रहेगा, ये आंसर है सिंधुदुर्ग। आगे क्या है, द ऑफिसर हु लुक्ड आफ्टर द वॉर मटेरियल्स ऑन द फोर्ट वॉज दी। क्या है आपका आंसर, ये जो अंडरलाइन है ये आंसर है करखानी। ठीक है, कारखानी ये आपका आंसर है। क्लियर हो गया, चलो अभी आगे चलते हैं। अब देखो आगे आपको क्या है, ट्रू और फॉल्स, यहाँ पर सही या गलत वो आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट क्या है, शिवाजी महाराज सिलेक्टेड हिज मिनिस्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। ये आपका ट्रू है। सेकंड क्या है, बाहिरजी नायक वॉज द हेड ऑफ द इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट। ये भी आपका ट्रू है। शिवाजी महाराज इग्नोर्ड द वेलफेयर ऑफ फार्मर्स। ये आपका फॉल्स है। ठीक है, उन्होंने इग्नोर नहीं किया, तो उस पर ध्यान दिया था। फोर्थ क्या, शिवाजी महाराज डिड नॉट बिल्ड सी फोर्ट्स। ये भी आपका फॉल्स है, उन्होंने सी फोर्ट को बनाया था। ओके, तो अब आगे चलते हैं। ये हो गया हमारा ट्रू फॉल्स। अब आगे आप आओगे तो आपको यहाँ पर दिया गया है कैन यू टेल, मतलब कि आपको बताना है। यहाँ पर कुछ सेंटेंस दिया है, उसको रीड करके आपको बताना है कि क्या रहेगा। तो पहले का अ काउंसिल विथ 8 डिपार्टमेंट्स। तो ये क्या है, आपको जैसे अभी हमने फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स में देखा था, ये क्या है, अष्टप्रधान मंडल। ये आपका आंसर है। ठीक है, एक ऐसे काउंसिल जिसमें 8 डिपार्टमेंट हो अलग अलग। ठीक है, अब सेकंड क्या है, बिरजी नायक वॉज द हेड ऑफ विच डिपार्टमेंट। क्या बोले, बिरजी नायक जो थे वो कौन से डिपार्टमेंट के हेड थे। तो आपका आंसर क्या है, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट। ठीक है, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट इसके ये हेड थे। थर्ड क्या है, द सी फोर्ट बिल्ड बाय महाराज नियर मालवन। अब जो सी फोर्ट बना था मालवन के पास, वो कौन सा था, तो आंसर आपका क्या है, सिंधुदुर्ग। फोर्थ क्या है, ही लुक्ड आफ्टर द वॉर मटेरियल्स ऑन द फोर्ट। तो इसका आंसर क्या आएगा, कारखानी आपका। ओके, क्लियर, चलो अभी आगे चलते हैं। अब आगे देखो क्या है, आपको क्वेश्चन राइट अबाउट इट इन योर ओन वर्ड्स। क्या बोले, ये जो आपको क्वेश्चन दिया गया इसको आपको अपने वर्ड्स में लिखना है इसका आंसर। तो देखो यहाँ पर क्या है, पहला राइट अबाउट शिवाजी महाराज पॉलिसी रिगार्डिंग एग्रीकल्चर। मतलब एग्रीकल्चर जो खेती बाड़ी थी उसके रिगार्डिंग शिवाजी महाराज की जो भी पॉलिसी थी उसके बारे में आपको लिखना है। तो कैसे आप लिखोगे आंसर में, एग्रीकल्चर वॉज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ड्यूरिंग शिवाजी महाराज रूल। क्या बोल रहे हैं, जो एग्रीकल्चर था, जो खेती बाड़ी थी, ये मेन लोगों का ऑक्यूपेशन था, मतलब कि पेशा था, काम करते थे लोग जब शिवाजी महाराज का रूल था। ही फिक्स्ड लैंड रेवेन्यू फेयरली एंड स्ट्रिक्टली वार्न ऑफिसर्स नॉट टू कलेक्ट एक्स्ट्रा टैक्स। क्या बोले, लैंड रेवेन्यू पे उन्होंने एक फेयर अमाउंट फिक्स किया था और ऑफिसर्स जो थे उनको वार्न किया था कि वो एक्स्ट्रा टैक्स नहीं लेंगे। ठीक है, फार्मर से। फार्मर्स वॉज प्रोवाइडेड विथ बुलक्स, प्लव एंड गुड क्वालिटी सीड्स फॉर कल्टिवेशन। और क्या करते थे छत्रपति शिवाजी महाराज, वो फार्मर्स को, जो किसान थे उनको बैलगाड़ी और जो खेत जोतने के लिए जो सामान चाहिए वो, और अच्छे क्वालिटी का सीड उनको देते, बीज उनको देते थे ताकि वो जो खेती कर पाए उससे। फोर्थ क्या भी, ही एनकरेज कल्टिवेशन ऑफ बैरन एंड अनयूज्ड लैंड। और उन्होंने लोगों को एनकरेज किया कि जहाँ पर जो ज़मीन पर खेती नहीं होती है, जो बंजर ज़मीन है, उसको भी खेती लायक बनाया जाए, उस पर भी खेती किया जाए। इन केस ऑफ ड्रॉट, फ्लड और एनिमी अटैक्स, फार्मर्स वर गिवन रिमिशन इन लैंड रेवेन्यू। क्या बोल रहे हैं कि अगर सूखा पड़ जाए, बाढ़ आ जाए, या तो एनिमी अटैक कर दे, मतलब कि दुश्मन अटैक कर दे, तो ऐसे केस में फार्मर्स को जो लैंड रेवेन्यू है वो उस पर उनको रिमिशन दिया जाता था, मतलब उनसे टैक्स नहीं लिया जाता था। ओके, अब आगे चलते हैं। सेकंड में क्या है, शिवाजी महाराज अ रूलर कंसर्न अबाउट द वेलफेयर ऑफ हिज सब्जेक्ट्स। मतलब कि शिवाजी महाराज एक ऐसे रूलर थे जो अपने सब्जेक्ट, देखो सब्जेक्ट का मतलब यहाँ पर क्या है, जो उनकी प्रजा थी, तो वो अपनी प्रजा के लिए, उनकी भलाई के लिए उनको कंसर्न रहता था, चिंता रहती थी। तो इसके बारे में लिखना है। तो आंसर क्या है, महाराज एम्ड एट द हैप्पीनेस एंड वेलफेयर ऑफ हिज सब्जेक्ट्स। क्या बोले, महाराज जो थे इनका एम, इनका लक्ष्य था कि जो उनकी प्रजा है उनकी खुशहाली के लिए, उनकी भलाई के लिए वो काम करे। He established a just and disciplined administrative system. Farmers
ट्रेडर्स एंड आर्टिसंस वर प्रोटेक्टेड अंडर हिज रूल। क्या बोल रहे हैं, जो भी किसान थे, जो व्यापारी थे, और जो आर्टिसन मतलब कि जो भी अलग अलग कला के जो लोग थे, जो अलग अलग काम करते थे, इन सब को इनके रूल के अंडर प्रोटेक्शन, सुरक्षा दी जाती थी। ही इंश्योर क्विक जस्टिस थ्रू एफिशिएंट जुडिशियल अरेंजमेंट्स। और वो कोई भी अगर परेशानी हो, कोई भी डिफ़िकल्टी होती थी, तो वो सब का वो तुरंत क्या करते थे, उस पर एक्शन लेते थे, तुरंत उस पर जस्टिस उनको देते थे। लास्ट में क्या लिखोगे, हिज एडमिनिस्ट्रेशन फोकस्ड ऑन पीस, सिक्योरिटी एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द पीपल। और उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो शांति, सुरक्षा और लोगों की डेवलपमेंट, आप बोल सकते हो विकास, ये सब पर फोकस करते थे वो। ठीक है, ये हो गया। अब आगे आते हैं, आगे क्या आपको गिव रीजन, यहाँ पर रीजन बताना है आपको। पहला क्या है, शिवाजी महाराज स्टैब्लिश द काउंसिल ऑफ 8 मिनिस्टर। उन्होंने 8 मिनिस्टर का काउंसिल बनाया। इसका रीजन क्या है, तो आंसर क्या लिखोगे, स्वराज हैड एक्सपांडेड ओवर लार्ज एरिया एंड रिक्वायर्ड प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन। क्या बोले, स्वराज बहुत ज़्यादा एरिया में फैल चुका था और एक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए था, देखभाल चाहिए थी। एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क वॉज डिवाइडेड इंटू 8 डिपार्टमेंट्स फॉर एफिशिएंसी। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क था उसको 8 पार्ट में डिवाइड किया गया, ताकि अच्छी जो एफिशिएंसी है वो अच्छी रहे। ठीक है। थर्ड क्या, ईच डिपार्टमेंट वॉज हेडेड बाय अ कैपेबल एंड एक्सपीरियंस मिनिस्टर। और हर एक डिपार्टमेंट को ऐसे नहीं, कोई भी एक एक्सपीरियंस्ड और कैपेबल लोग ही संभालते थे, मिनिस्टर्स ही संभालते थे। मिनिस्टर्स वर सिलेक्टेड ऑन मेरिट एंड पेड रेगुलर सैलरीज। और वो मेरिट के ऊपर उनका सिलेक्शन होता था, उनको रेगुलर सैलरीज मिलती थी, जो भी ये डिपार्टमेंट के मिनिस्टर रहते थे। दिस सिस्टम हेल्प्ड शिवाजी महाराज मेंटेन स्ट्रिक्ट कंट्रोल एंड स्मूथ गवर्नेंस। तो इस सिस्टम से शिवाजी महाराज अच्छे से बहुत स्ट्रिक्ट कंट्रोल कर पाते थे स्वराज पर, और स्मूथ गवर्नेंस रहता था। ठीक है। अब आगे क्या है देखो, शिवाजी महाराज रेज्ड अ नेवी, मतलब उन्होंने नेवी तैयार किया। क्यों, तो देखते हैं, नेवी को और बढ़ावा दिया क्यों। आंसर क्या है, द वेस्ट कोस्ट वॉज थ्रेटेंड बाई पोर्चुगीज, सिद्धीज एंड ब्रिटिश पावर्स। क्या बोले, जो वेस्ट कोस्ट है वहाँ पर क्या हो रहा था, जो ब्रिटिश, सिद्धीज, पोर्चुगीज ये सब है, इनका वहाँ पर खतरा बना रहता था। द कोस्टल ट्रेड एंड पोर्ट्स नीडेड प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन अटैक्स। तो ये सब जो हैं, जो फॉरेन, जो बाहर के लोग थे, इनके अटैक से, इनके हमले से बचाने की ज़रूरत थी पोर्ट को। तो आंसर क्या है, सी फोर्ट्स वर एसेंशियल फॉर द डिफेंस ऑफ स्वराज। और सी फोर्ट जो थे, तो ये बहुत ज़रूरी हो गए थे स्वराज के डिफेंस के लिए, सुरक्षा के लिए। अ स्ट्रॉन्ग नेवी हेल्प्ड कंट्रोल एनिमी मूवमेंट्स इन द सी। और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, ताकतवर नेवी रहती, तो ये सारे जो एनिमी, जो दुश्मन के मूवमेंट्स है, इनको कंट्रोल में ले सकती थी। तो इसके लिए शिवाजी महाराज अंडरस्टूड दैट कंट्रोल ओवर द सी वॉज नेसेसरी फॉर अ स्ट्रॉन्ग किंगडम। तो शिवाजी महाराज यहाँ पर समझ गए थे कि अगर कंट्रोल चाहिए सी पर, तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग नेवी रहना ज़रूरी है, और एक स्ट्रॉन्ग किंगडम बनाने के लिए। तो इसके लिए इन्होंने जो नेवी था उसको बढ़ावा दिया, उसको और मजबूत बनाया। ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ पर जो है, आपको यहाँ पर सिंपली आपको कंप्लीट द चार्ट है, चार्ट दिया, इसको कंप्लीट करना है। मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ पर आर्मी, यहाँ पर कैवलरी, यहाँ पर क्या आप लिखोगे, हवलदार, यहाँ पर जुमलेदार। ये जो 2 ब्लैंक है, इसमें क्या आप लिखोगे, यहाँ पर सिलेदार और यहाँ पे बारगीर। तो इस तरीके से आपको ये कंप्लीट करना है चार्ट। ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर एंड होता है। आई होप हर एक चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब इसको अच्छे से पढ़ लो, लर्न कर लो, ताकि अगर आपका टेस्ट हो तो आपके फुल मार्क्स है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।